अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर। और आज के इस वीडियो के अंदर हमने नॉन लीनियर फंक्शंस को स्टार्ट करना है। उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पहली डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल फंक्शन की, वैसे आपको आइडिया भी होगा। तो अमूमन ये होता है कि जब हम ऐसा एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास एक्स की कोई ना कोई पावर दी हुई हो, फिर पावर्स भी तरतीब से कम हो रही हों, मतलब जो मेन पावर दी हो सबसे बड़ी, फिर उससे कम आए आगे, और एक्स की पावर के साथ कोई वैल्यू भी अटैच की हुई हो, तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल कहलाता है। लेकिन इजाफी तौर पर बात यह है कि जो एक्स की पावर होती है वो हमेशा हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि बहुत हद हो तो पावर 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और पावर माइनस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट फॉर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जिसकी जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट तक, जबकि जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है उसके साथ अटैच कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो इस किस्म का एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है जी, एक तो बात ये होगी। उसके बाद जो दिए गए एक्सप्रेशन में एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है वो दी गई पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनॉमियल में जो एक्स की या इन्वॉल्व वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये दो बातें ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये एक पॉलिनॉमियल है, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर पॉलिनॉमियल की टाइप्स की बात की जाए तो अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, सबसे पहले देखते हैं तो इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 के साथ वाली पॉलिनॉमियल को हम जो है वो मोनोमियल कहते हैं। वो आगे मैं फिर आपको लिखा हुआ भी दिखाता हूँ। इसके बाद अगले एग्जांपल देखें, जी ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के बराबर, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल कहलाएगी। इसी तरह एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर है, डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल कहलाएगी, और ये बाइनॉमियल कहलाती है। ठीक है जी। इस तरह आगे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तरतीब होना ज़रूरी नहीं है तो यहाँ हमने तरतीब बदल दी। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। सिमिलरली एस एट टी की डिग्री 3 है। जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 है, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 कहलाएगी। ये बातें ध्यान में रखते हुए अब आते हैं नॉन लीनियर फंक्शन की तरफ। नॉन लीनियर फंक्शंस हमने जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो डिस्कस करने हैं। एक तो ई की पावर वाले, एक एक्स की पावर 1 से ग्रेटर वाले, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4 अप टू सो ऑन, और मेनली हमने फिर एक्स पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिस्कस करना है। साइन काज वाले, लॉग वाले, ये सारे नॉन लीनियर फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है जी। तो नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। पहले हम लीनियर फंक्शन डिस्कस करते रहे हैं तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो सेकंड डिग्री हुआ तो उसका ग्राफ हमेशा ये कर्व जो है ना, ये आपके पास पैराबोला कहलाती है, इस शेप का होगा। इस तरह थर्ड डिग्री हुआ तो वो मुख्तलिफ तरह का होगा। फोर्थ डिग्री वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। तो मुख्तलिफ तरह के ये ग्राफ मैंने अब बना के शो कर दी, आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। अब आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो तो उसे हम फर्स्ट डिग्री पॉलिनॉमियल कहते हैं और वो लीनियर फंक्शन होगा, और उसे मोनोमियल भी कहते हैं, MONOMIAL, मोनोमियल। सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल का से मुतल्लिका जो फंक्शन है उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे और बाइनॉमियल पॉलिनॉमियल कहलाएगी। थर्ड डिग्री जो है वो ट्राइनॉमियल कहलाएगी और उस मुतल्लिका फंक्शन क्यूबिक फंक्शन कहलाएगा। फोर्थ डिग्री आप टू सो ऑन जो है वो डिपेंड करेगा क्वार्टिक, पेंटिक, हेक्सिक, ऑक्टिक वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। लीनियर फंक्शन को जो ज़्यादा डिटेल है ना वो इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 4 में जाके हम तरतीब से सारा पढ़ेंगे कि लीनियर फंक्शन या लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, वो बड़ा डिटेल में वहाँ डिस्कस किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम उसकी ग्राफिक को थोड़ा बहुत देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 38 मुतल्लिका टॉपिक का। एक फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 2 है। तो इस फंक्शन से मुतल्लिका जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो ये है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि आपने तरतीब से लिखना है। तरतीब में ये है कि सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी पावर।
नेम द डिग्री ऑफ फंक्शन, आपने इसकी डिग्री भी बतानी है तो मैक्सिमम इन्वॉल्व पावर बता दें। एवेलुएट द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, फिर आपने क्या करना है x की जगह 3 पुट करके फिर इसका जवाब भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसे तरतीब में लिखा तो ये बना -4x³ -2x² + 3x + 2। उसके बाद इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व पावर चूंकि 3 थी तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 3 है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 3 पर हमने फाइंड करनी है तो f ऑफ x है मेरे पास -4x³ -2x² + 3x + 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 3 पुट करना है। 3 पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 3 9 अप टू सो ऑन, वो सारा सॉल्व करके -115 आपका जवाब आ जाएगा। -115 f एट 3 के बराबर होगा। सिमिलरली अगला पार्ट भी इसी तरह से है, वो भी आप देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। मैं जैसे कि अभी बताया था कुछ चीज़ें तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल या कांस्टेंट इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 0 के बराबर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब की डिग्री 2 के बराबर होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। 4 डिग्री पोलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाती है क्योंकि इसके फैक्टर बना के फिर हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं। डिग्री 0 जो है ये 0 पोलिनोमियल भी कहलाती है। ठीक है, 0 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसे लिख सकते हैं। पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जैसे कि मैंने पीछे जिक्र किया था। पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म बाइनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ये भी जरा देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। आपने कभी ना कभी यकीनन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसकी जनरल फॉर्मेशन होती है ax² + bx + c। ए बी सी रियल वैल्यू होती है और लीडिंग एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होता है। तो ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जाता है x² + समथिंग + समथिंग, ठीक है जी, यानी कि x² के साथ अटैच वैल्यू हो प्लस x हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्लस कांस्टेंट। इस किस्म का एक्सप्रेशन जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। मुख्तलिफ तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शन इन x इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इन x। आगे बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। कंपैरिजन करके हम अगर देखें तो एक मैं देख लेता हूँ जी, f ऑफ x = x² - 3x + 1। जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया तो a की जगह 1 आ गया, b की जगह -3 आ गया, c की जगह 1 आ गया। एक और बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है और पैराबोलिक शेप जो है वो ये वाली होती है, ये वी शेप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, चारों तरह से ये बनाई जा सकती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब एक टॉपिक मजीद हम कर लेते हैं कि अगर पैराबोला बन गई तो उसका वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है। ज़रा मैं ये बता दूं कि जो पैराबोला की पीक वैल्यू है ये वाली, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे पैराबोला का सर आता है यानी कि बिल्कुल एंडिंग वैल्यू, जहाँ पे वी का टॉप पॉइंट है ये, जैसा कि यहाँ पे हम देख लें पीछे तो वी का टॉप पॉइंट ये है और इसी तरह वी का टॉप पॉइंट ये है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो पैराबोलिक शेप के अंदर जो टॉप वैल्यू है ये हमारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाती है। ठीक है जी। और इस टॉप वैल्यू को कट करते हुए वर्टिकल लाइन जो है हम जो ड्रा करेंगे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर वर्टेक्स फाइंड करने वाला आ सकता है, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करें तो यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, वो कैसे मालूम करेंगे। आप दिया गया चूँकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसके जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपने एक्स एक्सिस का जो वैल्यू निकालनी है वो बराबर होगी -b/2a और वाई एक्सिस की वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट पर जो आप वैल्यू निकालेंगे वो वाई एक्सिस कहलाएगा। तो ये एज अ होल पॉइंट जो है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाएगा। ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वो जस्ट इनके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं जी। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हुज इक्वेशन इज y = -3x² + 6x + 1। मैंने इस इक्वेशन का जब जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया तो मेरे पास a की वैल्यू आई -3, b की वैल्यू आई 6 और c की वैल्यू आई 1। मैं x निकालना चाहता हूँ तो x बराबर आ जाएगा -b/2a, वैल्यूज पुट करके 1 की बराबर आ गया। y विल बी वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन गिवन वैल्यू दैट इज x, y एट x यानी f एट -b/2a।
तो हमने क्या करना है, दिए गए फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देना है जो अभी निकाला है, तो y 4 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा वर्टेक्स होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो इससे मुतल्लिक़ 1-2 क्वेश्चन जो है मज़ीद आपने कर लेने हैं, फिर आगे हम चलेंगे।